और रावण जी की सुंदर भूमिका में हमारे वर्तमान समय के सर्वश्रेष्ठ रावण अभिनेता आदरणीय श्री रमन त्रिपाठी जी सुंदर प्रस्तुति आप लोग सुनिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर, नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर, जय भूतनाथ भगवान महेश्वर, जय मदन दहनकारी योगेश्वर, शूलपाण त्रिपुरार शक्तिधर, लिपटे अगणित ब्याल भयंकर, हो प्रसन्न स्मृति तन पर, आज तो जय पार्वती पति ये देखो, इसका इतना अंतर बनाओगे तो कैसे काम चलेगा। जटाटवी कलचलम कलेवलम बलंबित भुजंग तुंगमाली टमट 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 टमन्निनाथ मट्टम चकार चंड तांडव तनोतुनाथ वात्स जटा कटा हसम रमण्यलिम्प निर्झर विलोल बीच वल्लर विराजमान मूर्धर धगा 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 चलल ललाट पट्ट पाव किशोर चंद्रशेखर प्रतीत क्षण मम धरा धरेन्द्र नंदन विलास बंधु बंधु स्पत्ति गंत संसन प्रमोद मान मान पिता कटाक्ष धोरण निरुद्ध दुर्ग रापत क्वचित दिगंबर हेमन विनोद मेतु वस्तु जटा भुजंग पिंगल पुरत बड़ा मणि प्रभ कदम्ब कुंभ प्रलिप्त दिव्य धूप मदान सिंधु दुखत्तरीय मेतु मनो विनोद मद्भुत विभर्त भूत भर्तर सहस्त्र लोह चंद्र प्रसेक एक सेक प्रसून धूल धोरण विदूषरांग पीठ भुजंग राजमाले निबद्ध जाट जूट श्रिय चिराय जाय चकोर बंधु शेखर ललाट कातर चलत धनंजय पुलिंग निपीत पंच सायक नमन निलिम्प नायक सुधा मयूख लेखे विराजमान शेखर महाकपाली संसद सिरो जटाल वस्तु कराल भाल पट्टी धगा 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 जल धनंजय आहुति की प्रचंड पंच सायक धरा धरेन्द्र नंदन कुचाक चित्रपत्र प्रकल्प नायक शिल्पन त्रिलोचने रतिर नवीन मेघ मंडल निरुद्ध दुर्ग इत्पुत कुहून शीत नीति प्रबंध बंध कंठ निलिम्प निर्जर धरस्तु नोत कंठ चित्त कलाल नाल बंधु रात्रि। ये गंभीर योग निद्रा में अकुंठित अर्गण कान का प्रातः काल का कितना सुहावना समय जी। एक और उषा सुनहले तीर बरसाती हुई या लक्ष्मी के समान हो रही थी, और दूसरी ओर प्रकट अपनी किलोनी के साथ किलोल कीड़ा करती हुई आज
का कड़कड़ श्राद्ध ऐसे सुख के संसर्ग में स्थापित शीतल शांत सरोवर से ये सर्वसज्जित सर्वसदन सत्तल के साथ अटकेलियां करती हुई भगवान शिवा पर शंकर अपनी सात्विक सजीली बाकी झांकी का ये मंद दिग्दर्शन कराती हुई ये रूप माधुरी मुझे सुधा का पान करा रही थी कि सहसा समाधि किसने मेरे हृदय वीणा के तारों को छंकत कर दिया। बोलो बोलो कैलाशपति प्लंकर, ये चित चकत हो दसानन का एहो धैर्य धारी शीघ्र धैर्य धरवाओ हो तो भ्रांत और शांत आज मेरा मन ये उल्हा हुआ प्रश्न शीघ्र आकर सुलझाओ तो ये विविध विघ्न व्याधियों से ये व्याधियां बना के भी ये घेरती हमार नाथ रास्ता दिखाओ तो आपके सिवा कौन है मेरा दीनानाथ, आपके सिवा कौन है मेरा दीनानाथ। सिवा के सुहाग बिंदु संकट टाओ तो सिवा के सुहाग बिंदु संकट टाओ तो किंतु ये क्या पर्यायी बंदी के बड़क उठे ये कौन कह रहा फिर से धनुष उठाने को है कौन कह रहा कानों में और चलो लेकिन नहीं बल है तो मेरी भुजाओं में, क्रोध है तो मेरी निगाहों में। इस अवनी से अंबर तक दसों दिशाओं में जिधर भी दृष्टिपात करता रावण ही रावण दिखाई देता है। ज्ञान और विज्ञान का जीता जागता उदाहरण मैंने इस अखिल विश्व की समृद्धि को रान कर श्रीलंका को वैभव का केंद्र स्थापित किया। फिर देता कौन आदेश हो लंकेश्वर सावधान, ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति मेरे मानस पटल पर क्यों भुजाएं आज मचलती है। ये अस्त्र है शस्त्र उठाने को मानस विचार सुन रहे हैं। शस्त्र से ये रोकती युद्ध का निमंत्रण कौन ये पठाता है, कौन ये पठाता है, कौन ये पठाता है। वो तानो नर्तनकारी दे सावधान सावधान
अब तांडव नृत्य करो शिव शंकर। अब तांडव नृत्य करो शिव शंकर। ये डम डम डमरू बाजे करो, ये नाचे पिशाच बेताल ताल, ये करने ले सवाल गरही की तेरी ताल, फिर शक्ति तल में हो भर भर भर। अब तांडव नृत्य करो शिव शंकर। ये मचाए विश्व में माप लेंगी, सब एक साथ हो गूंजे तन्मेश्वर एक समय। जय फिर एक बार नाचो नटवर। क्या बात है बुरना शंकर, आज आप मौन क्यों? आप तो हमेशा हमें सद्मंत्रण दिया करते थे, सद ज्ञान दिया करते थे, सद परामर्श दिया करते थे, सद विचार दिया करते थे, फिर आज आप मौन क्यों? बोलो बोलो नाथ, आज आपका मौन, आपका ये मौन इस त्रैलोक विजेता रावण को अनिष्ट करते तक कुछ तो बोलो नाथ, बोलो बोलो नाथ, बोलो गुरचंद मौल गिरजा शंकराज, बोलो गुरचंद मौल गिरजा शंकराज। ये धैर्य पाता था नहीं, ये सारा सुर संचिता लड़ते खान में भूला, ये समर समीप कॉन्फ्लिक्ट कहता है, ये सारा श्लोक बंदी खाने में हमारे बल, फिर भी दशानन क्यों भ्रमित हुआ जाता है, फिर भी दशानन क्यों कौन है कौन है कौन है तुमपा और समझा करता मेरी ये लंका की पावन सीमा पर है बस्ती की किरण फेरी। मैं समझ पा रही मत मेरी तो क्या बैरी ने लुकारा है, फिर आओ झमेला पे कर ये घनघोर घटाई घिरी हुई तो कौन और देख रहे में संकट आया उबलट में जमीन खा, ये किसे जीता है, ये किसे जीता है, ये किसे और सुर को ये फड़के स्वदेश के किंतु ये क्या देख रहा, ये देव माग से देव यक्ष किन्नर गंधर्व सभी उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर रहे। क्या कहना है नाथ, मुझे कारण विदित कराओ। शिवाय नमः, महेश्वराय नमः, पिनाकिने नमः, सत्शेखराय नमः, वामदेवाय नमः, विरूपाक्षाय नमः, कपाले नमः, कामारे नमः, अंधकासुरसूदनाय नमः, गंगाधराय नमः, लाटाक्षाय विदित हो गया, विदित हो गया है रचा स्वयंवर सीरत धजने, ये आधार लक्ष्य अजगा धन कर्षण करने वाले को अर्पित की जाएंगी देवी सीता। कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता इस रावण के ये बाहर से देखा करते हैं, ये सब बाहर से देखा करते हैं मेरे अत्याचारों को। खड़ियान रचा सीरत ये को कर्षण करवाने को मन
पैर सजदा फराने को हो सावधान, मैं पर अभियान चली तुका अपने चीते घुराए का पान। प्रेमी भक्तजनों, एक उच्च स्वर में जय घोष करें, बोले जगत गुरु भगवान शंकर की। हेलो गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस समय आपका शंकर प्रंकर मैं करता हूं पूजन, उस समय आपके पूजन में ये सहसा के उच्चाटन,
ये सहसा क्यों चाटन, कुछ मेरी समझ में नहीं आता। क्या रक्त पास्तारण चंडे मंडवाली काली का खप्पर रक्त से खाली हो गया, या सोरी सोषणा विलक्षणी वसवती वसुंधरा का कोई मूल रक्तमयी मग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रही है, या फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर मंद मंद गश्य पाहित होने वाले पवन प्राण ने छन छाकर धारण करके अपनी प्रखर प्रभा से प्रकाशित होने वाले प्रभाकर को धूमिलता प्रदान करने की चेष्टा कर रही है, धूमिलता प्रदान करने की चेष्टा कर रही है, या फिर मेरे एक सिहरते हुए संकेत पर अपना सिर झुकाकर खड़ी हो जाने वाली योगिनी आज संपूर्ण भूमंडल में स्वच्छंद विचरने का उल्लास कर रही है, स्वच्छंद विचरने का उल्लास कर रही है, क्योंकि रात का समय है, मान मान मारो दुतल सारा है, नक्षत्र मंडल शून्य आकाश में ठेलियां ले रहा, और रात की देवी मां निशा साए 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 की आवाज करती हुई संपूर्ण भूमंडल को अपनी निद्रा में वशीभूत किए हुए कि अचानक ये मैं क्या देख रहा हूं। मानस पटल पर श्री लंकेश जी आपकी मुखाकृत अंकित हुई नेत्र साक्षात्कार करना चाहते हैं, लेकिन सजावस्था के कारण नेत्रों पर पलक पट रहे हैं। अस्तु नेत्र स्वर्थ हैं, अस्तु नेत्र स्वर्थ हैं। हो रहे आज जय अंग स्थिर क्यों संगासन हो रही है महाप्रलय, या सुकत तांडव हो रहा प्रवाह शांत प्रवाहहीन। क्या फिर गिरा इस शैतानी बादल, या फिर कोई शिवक्त हुआ जिसने समा लगा दी अटल, जिसने समा लगा दी अटल। क्या कहा, किसी शिव भक्त का अवतार हुआ जिसने सवाल लगा दी अटल, जिसने सवाल लगा दी अटल। आज मेरे स्वर्णंद में एक घोर उल्का पात कैसा, हे विशंभरनाथ, हे दीनानाथ, चैन चैन चिता कर सब ब्रह्म उठते ब्रह्माव से रोत प्रोत होकर के इस प्रांगण में युक्त संचितकार क्यों कर रहे हैं। बोलो बोलो दीनानाथ, बोलो बोलो करुणाकर। इस सेवक की कांति क्रिया की अमरवेल वाटिका में ये मौलिक परिवर्तन की घड़ियां सुतल लोक शौति सम्राट श्री पर के पुत्र युवराज पान को कस कर देना चाहती हैं, कस कर देना चाहती हैं। आज चित्त के चंचल होता कुछ नहीं समझ में आता है, हे सुतल लोक का दृश्य मुझे अब किंचित मात्र ही भाता है। फिर इस दैत्य को अब रण में कौन बुलाता है, अब रण में कौन बुलाता है। हे भोलेनाथ, अब ज्ञात कराओ मेरा मन क्यों भ्रम खाता है, मेरा मन क्यों भ्रम खाता है। क्योंकि मैंने तो पृथ्वी पर कोई भी वीर अवशेष नहीं रखा जो बाण को सावधान कर सके। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता भंतले सावधान सावधान सावधान। अरे किसके में चलते बुझाए रण खेलने को ये मस्तक घूमा जाता है। अस्तो सस्तो सज्जन निकलती मुझे कौन कह रहा बाण सावधान, कौन कहता बलते सावधान सावधान सावधान। सावधान करने वाले वीर, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं मैं महायुद्ध में महाकाल ईश्वर संग्राम है मेरा नाम। हर विश्व मुझे करने वाला झुक झुक करता मेरे काम। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता भलतने सावधान सावधान सावधान। हर राजनीति मेरी दासी, मैं जीवन का भाग्य विधाता हूं। उत्पीड़न शस्त्र अनाचार का मैं जगजीवन दाता हूं। फिर कौन कह रहा बाण सावधान,
फिर कौन कहता भलत ने सावधान सावधान सावधान। मैं महायुद्ध के प्रथम चरण में चलूं तो यह धरती हिल जाए, हुक्म शही मेरे इज्जत का इतिहास बदल जाए। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता बलते सावधान सावधान सावधान। और मेरे चलने से प्लेन चले और दौड़ा दे तो डर सब बात चले, मैं चलूं तो ये मैं चले दसों दिशाएं। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता बलते सावधान 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 सावधान। भगवान भोलेनाथ क्या कारण है, विदित हो गया। आठों अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री श्री राधज ने अपनी भूमजा कन्या सीता का स्वयं ठान रखा है। देशांतर के नेपालों का समागम, धनुष यज्ञ और धनुष वेद का परिस्थापित हो चुका। वह क्रांतिकारी रावण का प्रस्थान जिसने समाप्त किया है, अभी अभी अपराध हुआ। भेष विजय भय पाखंड पंची अत्याचारी दुराचारी निशाचर रावण हो जा सावधान, हो जा सावधान, हो जा सावधान। लंका के शासक सावधान, अब मैं भूतल पर आता हूं। जग फिरो तो आदेश मुझे, मैं अपने शास्त्र उठाता हूं। ने अच्छों की लंका को बदनाम भैष्य में कर डाला, उत्तम पुलस्त कुल चादर को निज हाथों गंदा कर डाला। ना जाने कितने नौ पुष्पित तरु 10 माल मशल तुमने डाले, उन मसले अरमानों को आज जगाने आता हूं। लंका के शासक सावधान, अब मैं भूतल पर आता हूं। पूरे न होंगे मनोरथ सनम तेरे, मिथिला की नागरी आरती सजावेगी। बोलन के समूह से वेद मस्तक तेरो, अभिलाषा तेरी शेष न रह पावेगी। चाहता है देश में यश कीर्त ध्वज फहराने को, यश कीर्त ध्वज तेरी फहराने न पावेगी। मिथिला की भूम नहीं, मिथिला की भूम में तो पावन पुनीत कार चल रहा है, इसलिए मिथिला की भूम नहीं कोई और भूम बनेगी रणभूम। आज जानकी तेरे गले में नवर माला पहनावेगी। अस्त में राज की रक्षा कर रही देवियों, रक्षा करना। मैं परहित हेतु लोक से मिथिला प्रस्थान कर रहा हूं। एक बार उपस्थित हुए भक्तजनों प्रेम से बोलो, बोलो श्री शंकर भगवान की। बड़ा ही भैया खोलो बरस को, बड़ा ही सुंदर मनमोहक बाणासुर जी का आप लोगों ने मंथन सुना। हमारे श्री जगमोहन सिंह जी जो कि मंदना कानपुर महानगर से आपके यहाँ पधारे हुए हैं, बहुत ही उच्च कोट के रावण और बाणासुर जी का सुंदर संवाद अभी आप लोग सुनेंगे। और इस प्रकार से श्री बाणासुर जी मिथिला की रंगमंच में आ चुके हैं। मिथिला के सुसेवक जाकर के अपने महाराज को अवगत कराओ कि मिथिला में श्री बल के पुत्र युवराज बाण का आगमन हुआ है। महाराज की जीवन की जय जयकार। बेटी जानकी के अधिवेशन के शुभ अवसर में अखिल ब्रह्मांड के सभी नेपाल देव दैत्य यक्ष मानव किन्नर विराट सम्राट उपस्थित होकर सभी अपने समुचित आंसू में आसीन हैं। ऐसे शुभ अवसर में सहस्रों योजन की कठिन यात्रा करने के पश्चात श्री बाण का सौभाग्य बन सौभाग्य
किंचित मात्र आज आपके दर्शन मात्र से ही इस योगी का संक्षिप्त जीवन समाप्त हो गया। शिष्य मित्र श्री बाण, जय जय महाकाल, जय जय भोलेनाथ। ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, कर्म ज्ञानी, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाज के 8 अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री श्रीधर जय 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 श्री शंकर भगवान। स्वीकारें मम शिष्टाचार आभार श्रेष्ठ। स्वागत है हे बाण तुम्हारा, स्वागतम स्वागतम श्री बाण तुम्हारा इस मिथिला में। आओ आओ हे सुहृदय बंधुए, आओ आओ हे सुहृदय बंधुए, और गले मिले हर्षा कर। यह रोम रोम पुलकायमान है, मन प्रांगण में पाकर अंग अंग में अंग अंगी में यह नव तरंग भर लहराए उमंग धारा। स्वागत है हे भ्रात तुम्हारा, स्वागत स्वागत श्री बाण तुम्हारा इस मिथिला में। स्वीकारें मम शिष्टाचार स्वीकारें। शिष्टाचार के सुधांश गौरव गणेश साध योग के प्रखर धन हो गया आपके सुंदर सुखद स्वागत से। तभी तो देखो मैं चारुता में चारु हो गया और मेरे प्रत्येक रोम से ओम 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 निकलने लगा। ऐसी भावना में मैं विभूषित हो गया। स्वीकार आपका अभिनंदन, स्वीकार आपका वंदन। विशेष रूप से प्रभावित हूं आपकी वाणी से। वाणी बहुत प्रिय है। मन करता है कि वाणी रूपी सागर में मैं तब तक गोते लगाता रहूं जब तक हमें आपकी इस वाणी की थान मिल जाए। तभी तो वाणी के संदर्भ में कहे गए विद्वानों के मत हमें याद आ गए। उन्हीं विद्वानों में से विद्वान ने कहा है कि मधुरिमा यदि कंठ में न होती, मधुरिमा यदि कंठ में न होती तो शब्द विस्तान बन गया होता। वेदना यदि हृदय में न होती, वेदना यदि हृदय में न होती तो ये हृदय पाषाण बन गया होता। वासना यदि प्रेम को न छलती, वासना यदि प्रेम को न छलती, या ये कह दूं कि प्रेम में यदि वासना न होती तो प्रेम
वरदान बन गया होता, और याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता, भक्त स्वयं भगवान बन गया। सुना है बेटी का विवाह है? हाँ, सुन करके ही मैं उपस्थित हुआ हूं, सहयोग की भावना से उपस्थित हूं। मेरे लिए कोई आदेश तो त्वरित पारित करें। शेष मित्र, चाहता यह हूं वर्तमान से जब तक आप बेटी जानकी के अधिवेशन में उपस्थित रहें, अब संपूर्ण कार्यभार आप ही संभालें, आप आसन न करें। जब तक हम उपस्थित रहें तब तक संपूर्ण कार्यभार संभालें। सब प्रकार से हमें स्वतंत्रता आपने प्रदान कर दी है। बहुत विश्वास किया है, जिस विश्वास के साथ आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है, उस विश्वास का विश्वासपात बनने का मैं सफल प्रयास करूंगा। चाहे मिथिला के कुशल प्रहरी आदेश करे महाराज। बैठ जाओ प्रहरी, खाओ चलक चलक रंगमणि में बलि गेऊ दशहरा मेरे आगमन के सूचना तत्काल नेपाल पहुंचा। पुलिस कुलभूषण प्रकांड विद्वान वेद्याध्यायी त्रिकालदर्शी श्री दशानंद जी का सुभागवन सौभाग्य। मैया की कृषि की कोख को धन्य बनाने वाले आकृति में था मेरे अग्रज, मिथिला के मेहमान, लंका के भगवान, रक्ष संस्कृति के प्रणेता भगवान शिव को उपासक श्री राम के साथ जी। जय 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 महाकाल। इस मिथिला के प्राण, इस अधिवेशन के अधिष्ठाता, नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि के परमाचार्य, सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न पांडित्य के अपार पारावार गौरव के उत्तुंग मेरु श्रृंग तुंग शिरस्थ जनक जय श्री शंकर भगवान की। स्वीकारें मेरा प्रणाम। विप्रवंश के हे वीर शिरोमणि और मुनि नंदन शोभत महान आवो पधारो आओ पधारो हे पूज्य हमारे और ये विदेह करता प्रणाम शिव शंकर के हे पूज्य उपासक शिव शंकर के हे पूज्य उपासक और स्वार्थ भावी दलने वाले आवो पधारो
हे पूजे हमारे जग में स्वच्छंद विचरने वाले। मेरा प्रणाम स्वीकार। सोचने लगा यदि रावण के प्रति भी श्रद्धा व्यक्त की जाएगी, रावण के प्रति भी श्रद्धा व्यक्त की जाएगी तो रावणत्व को बढ़ावा नहीं मिलेगा। नियम क्या है? अत्याचारी के चरणों में झुक जाना भारी हिंसा है और पापी का शीश कुचल देना ये हिंसा नहीं। सब उल्टा कर रहे हो आज। जिनको पूजना चाहिए उनको बलवेदी पर, अरे आप जाओ, गड़बड़ है। मिथिला वाले बता, मैं जिनको पूजना चाहिए उनको बलवेदी पर और जिनका तिरस्कार होना चाहिए उनको पुरस्कार। गड़बड़ नहीं? क्या हो गया है इन सनातन धर्मावलंबियों को? क्या हो गया? क्या हो गया? अब तो मैं कहने के लिए भी बस कि व्यक्ति ने जब जब ऊंचाई पाई है, जब जब व्यक्ति ने ऊंचाई पाई है तो उस पर अहम की बदली मंडराई है। परिणाम व्यक्ति ने यात्रा अर्श से फर्श की पाई। अहम आएगा तो यात्रा अधोगामी हो जाएगी, अधोगामी। आज राजा जनक की भी स्थिति कुछ इसी तरह है। देवादिदेव महादेव भगवान भूत बाबा शंकर के पावन पिनाक पर आधारित होकर लेना निर्णय गुरु अवज्ञा का एक उदाहरण है। रावण इसकी भर्त्सना करता है, रावण इसका विरोध करता है, रावण इस पर टिप्पणी करता है। अब तो मैं कहने के लिए विवश, अब मैं कहने के लिए विवश हूं कि नए मकानों में चीजें पुरानी कौन रखता था? बड़े शहरों में परिंदों को पानी कौन रखता है? हम ही थामे खड़े गिरती हुई दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन? मिथिला समाज में दोनों एक जैसे बना दो, तुम इसको ठीक करो तभी हम इनको ठीक कर पाएंगे। यही चक्कर में सब परेशान हैं, इनके ठीक कर दो सब ठीक हो जाए। इसको ठीक करा रहे हैं, तुम ठीक होगे। मिथिला समाज में सम्मानित दशानंद जी का शुभ आगमन के उपरांत राजा जनक के द्वारा व्यवहारिक मर्यादा का पालन करते हुए शिष्टाचार अभिनंदन, रावण जी के द्वारा तदुपरांत समाज में एक उद्बोधन, और उद्बोधन में श्री रावण जी ने राजा जनक के आज के इस व्यवहार पर टिप्पणी कर दी। आधार बनाया
जब जब व्यक्ति ने ऊंचाई पाई है तो वो अर्श से फर्श पर आ गया है। चलिए बढ़िया, रावण जी उपदेश बहुत बढ़िया दे लेते हैं, लेकिन मानते कुछ नहीं। रावण जी को ये पता है कि व्यक्ति ऊंचाई पाता है तो उसमें अहम आता है, और जब अहम आता है तो वो अर्श से फर्श पर आ जाता है। और जरा रावण जी को समझिए, रावण जी ने भी ऊंचाई पाई, अहम आया, ये किसी को कुछ समझते ही नहीं है, और ये जानते हैं कि अर्श से फिर फर्श पर आता है ऐसा व्यक्ति, तो ये अपना सुधार नहीं कर पाए, ये अपना सुधार नहीं कर पाए। लेकिन राजा जनक के सुधार के लिए समाज में अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहे हैं। चलो मिलते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, विचार विनिमय करते हैं, शायद हमारी इनको कुछ समझ में आ जाए। मिथिला की आपका स्वागत है, आपके चरणों में कोट कोट बंदन है, स्वीकार करें। बंधन है सुभाषी, स्वागत है, धन्यवाद। सम्मानित दशरथ जी, कहे आपने कहा कि राजा जनक के द्वारा लिया गया निर्णय देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ के इस धनुष पर यह निर्णय उसका अहम का प्रतीक है, क्योंकि जब जब व्यक्ति ऊंचाई पाता है तो उसमें अहम आता है, और परिणाम उसका होता है अर्श से फर्श पर। क्या राजा जनक के द्वारा जो ये निर्णय हुआ है धनुष तुड़वाने का, इस धनुष के तुड़वाने से ऐसी क्या कोई स्थिति प्रस्तुत होगी जो राजा जनक को पतन के मार्ग पर जाना पड़ जाएगा? मुझे लगता है कि त्रिभुवन के सम्राटों का समागम, आपकी उपस्थिति, बड़े बड़े संत महात्माओं की उपस्थिति, ये पतन का आधार नहीं होती है। ये किसी भी व्यक्ति के जीवन के पतन का आधार नहीं है। संतों का समागम, संतों का सानिध्य, ये पतन का आधार नहीं हो सकता है। इस कारण रावण जी यहां पर जो भी कृत हो रहा है, ये राजा जनक के अहम का प्रतीक नहीं है, अपितु ये कर्तव्य का प्रतीक है। अल्प विराम के साथ मैं बात को यही छोड़ रहा हूं। ये कह देने से कि संतों का समागम, मान लो यहां संतों का समागम है, इससे अहम नहीं है, ये कहां बोध हो रहा है? एक उदाहरण दे रहा हूं। नहुस जैसा व्यक्ति, नहुस जैसा व्यक्ति जिसने इतनी ऊंचाई पाई, इतनी कि उसे इंद्र पद दे दिया गया। तुम्हारे पिताजी प्रयास करते रहे ना ही मिलो, उसको मिल गया, लेकिन जैसे ऊंचाई पाई बस आगा है प्रणाम अजगर बन के। ये याद, ऊंचाई मिली, स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग मिला, अहम आ गया। तो पूछ रहे हो कि इन्होंने तो भगवान शंकर को केवल आयुध को इसमें कहां से है? अरे उन्होंने तो खाली अपनी ये पूछा गया उनसे कि ये स्वर्ग कैसे मिल गया, तो केवल उन्होंने अपने अच्छे कत गिनाए, पूर्ण 6 ऊपर से नीचे स्वर्ग से ढकेल दिए गए। तो ये कह देना कि संतों तो सीधे स्वर्ग पहुंच गए, वो इंद्र पद पा गए, इन तो खाली अब संतन के पीछे में बैठे। तुम्हें वो अच्छे लग रहे, लेकिन हमें, चलिए बढ़िया,
आपने जो भी उदाहरण प्रस्तुत किए शास्त्र सम्मत हैं, उदाहरण आपके न्यायोचित हैं, लेकिन क्या इन उदाहरणों की समता राजा जनक के कृत्य से हो रही है? हमने एक बात कही थी, उस बात पर आपका ध्यान नहीं गया, क्योंकि आपने अपनी सोची समझी हुई वार्ता को केवल प्रस्तुत किया। हमने कहा था कि राजा जनक का ये कार्य क्या अहम का प्रतीक है कि ये कर्तव्य का प्रतीक है? इस पर आपका ध्यान नहीं गया। आपने अपनी सोची समझी हुई, क्योंकि आपको तो टिप्पणी करना ही करना है, आपको तो केवल दोष निकालने ही निकालने हैं। तो आपने अपने व्यवहार, अपने कर्तृत्व, अपनी प्रवृत्ति, अपनी व्यक्ति, अपने चरित्र, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने आचार, अपने विचार, अपने व्यवहार के अनुसार वार्ता प्रस्तुत कर, जबकि हमारी बात ही क्या ये धनुष का तुड़वाना अहम का प्रतीक है अथवा कर्तव्य का प्रतीक है? चलिए कहना कि उन्हें तो इंद्र की ऊंचाई मिल गई, इंद्र का पद श्रेष्ठ है कि हरि की कृपा श्रेष्ठ है? इंद्र का पद श्रेष्ठ है अथवा हरि की कृपा श्रेष्ठ है? तो बताया विद्वानों ने, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और राजा जनक को संत मिल रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि उनके ऊपर हरि की कृपा है। तो हरि का कृपा महत्वपूर्ण है कि इंद्र का पद महत्वपूर्ण है? हरि की कृपा करने वाले का कभी अनुचित नहीं होता है। और जबकि इंद्र के पद पाने वालों का एक बार नहीं अनेक बार उत्थान भी हुआ, पतन भी हुआ। चाहे सचिपत इंद्र हो, नहुष हो, या और जो भी उदाहरण आपने और भी दिए और भी हैं, चाहे जो भी हो, इंद्र के पद को पाने के बाद वो पतन में जा सकते हैं, लेकिन हरि की कृपा को प्राप्त करने के बाद वो कभी पतन में नहीं जाते हैं। इस कारण बहुत लंबी वार्ता देते हुए फिर मैं छोटी सी बात दे करके यही छोड़ रहा हूं। हम यहीं से पकड़ ले रहे हैं हरि की कृपा। क्यों नारद से बड़ी भी किसी के ऊपर हरि की कृपा? एक बात के जहां तुम सोचोगे मिलेंगे, हम तुमको आगे ठाड़े मिलेंगे। नारद जैसा व्यक्ति ना नाम नहीं का रद नाम योजना का, जिसकी योजना कभी रद ना हो, वो है नारद। नार नाम ज्ञान का दानाम देने वाला, जो ज्ञान का देने वाला है, ऐसे व्यक्तित्व का नाम नारद। वो व्यक्ति, उस पर हरि की असीम अनुकंपा है, दिन रात खाली हरि हरि ही जपते, नारायण नारायण ही जपते। और हरि की कृपा से सांप क्या हुआ? सांप जो उन्हें था कि एक घड़ी से अधिक कहीं रुक नहीं सकते हो, तो हरि की कृपा से सांप बच गया, सांप भी रुक गया। आधार है, बिना आधार के हम कुछ नहीं बोलते, हरि की कृपा से ही। अर्थात देखिए, हरि की कृपा है, हरि की कृपा, हरि हरि ही जपते हैं, हरि की तपस्या कर रहे हैं, काम को जीत लिया। हुआ क्या? चिता काम अहमे मन माही। तो ये कहां लिखा है कि जिस पर हरि की कृपा होगी उसके अंदर काम नहीं आएगा, उसके अंदर दोष नहीं आएगा, उसके अंदर अहम नहीं आएगा। जिता काम अहमे मन माही, अहमारा। चलिए बढ़िया, आपने फिर अपने मतलब वाली छाटी, अपने मतलब वाला ही आज निकाल रहे हो। बोले कल हाँ हमारा विषय क्या था? देखिए हाँ, बात सुना, ईमानदारी से का मतलब कोई दूसरों को मतलब को ढूंढा। जिस जीवन में स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, कौन कौन? तो हम तो राक्षस हैं, हम कर रहे हैं तो कौन? सुर नर मुनि, जिनका तुम संत महात्मा बता रहे हो।
आपने जो एक विषय हमारे आपके बीच में था उससे फिर तो भटका हुआ विषय से, लेकिन विषय दूसरे क्रम में भी भटक गया। हमने कहा जिसके ऊपर हरि की कृपा हो जाती है तो क्या उसे इंद्र का पद महत्वपूर्ण है कि हरि की कृपा महत्वपूर्ण है? तो आपने तत्काल एक विषय पकड़ा, हमने सोच समझ के बोला था, हमें मालूम था कि यह यात्रा करोगे जाके। कल नारद के ऊपर भी तो हरि की ही कृपा थी, तो नारद को क्या हुआ? हरि की कृपा हुई। तो कहना क्या हुआ? जीता काम अहिमित, मनमा ही उन्हें काम को जीतने के बाद उनके मन में अहंकार का जन्म हो गया। हरि की कृपा से उनको अहंकार का जन्म हुआ, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन देखिए हरि की कृपा से ही उसका पतन भी हुआ। हरि की कृपा हुई, हरि ने अपने भक्तों के प्रति सदैव उनकी रक्षा के लिए वो सर्वस्व किया। जिस समय नारद ने कहा कि मुझे आपका रूप चाहिए, जय विद होए नाथ हित मोरा, करो सुवेग दास में तोरा। तो वो क्या कहता है? जय विद होए परम हित नारद। तो क्या हुआ? वो क्या कह रहा है? अगर कृपा नहीं है तो वो परम हित क्यों कर रहा है? अगर कृपा नहीं है तो वो परम हित की बात क्यों कर रहा है? अर्थात ये स्पष्ट हो जाता है कि नारद के प्रति उन्हें अत्यधिक स्नेह है, और हित ही नहीं परम हित। नारद तो केवल हित मांग रहे हैं, वो उन्हें परम हित दे रहे हैं, जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा। अब आइए, आपने कहा कि जिता काम अहिमित मनमाही, काम को जीतने के बाद अहंकार का जन्म हुआ। अहंकार का जन्म कब होता? तो उत्तर मिला जब व्यक्ति मोह के वशीभूत हो जाता है, जब वो मोह का ग्रसित हो जाता है, तब अहंकार का जन्म होता है। और जहां मोह से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है वो व्यक्ति ज्ञान से शून्य हो जाता है, और ज्ञान से शून्य व्यक्ति के जीवन में ही अहंकार आता है। अगर वो ज्ञान से शून्य जब तक नहीं होता है तब तक उसके जीवन में अहंकार का जन्म नहीं होता है। इसी कारण यहां पर लिखा गया, नारद के ही व्यवहार में क्या लिखा गया? सुन मुन मोह होए मन ताके, अब ज्ञान विराग हृदय नहीं। जहां पर ज्ञान मोह हो जाता है न वहां ज्ञान बचता है न विराग बचता, कुछ नहीं बचता है। तो इस कारण वो उन्हें अहम का जन्म हुआ। इस कारण उनको अहम का जन्म नहीं हुआ कि उनको हरि की भक्ति नहीं मिली, हरि की कृपा नहीं मिली। क्या उनको हरि की भक्ति से मुक्त माना गया? तो नहीं माना गया। तो यहां पर अब जरा जोड़ रहा हूं फिर वहीं से, यहां पर जो भी राजा जनक के द्वारा कृत्य किया जा रहा है, ना ये अहम का प्रतीक, ना ये मोह का प्रतीक, ये केवल कर्तव्य का प्रतीक है। और कर्तव्य के प्रतीक में सारे सिद्धांत शून्य हो जाते हैं, क्योंकि कर्तव्य में सबसे प्रमुख होता है उद्देश्य, कि कार्य करने का उद्देश्य क्या है। अगर व्यक्ति का उद्देश्य अच्छा है तो फिर कार्य का प्रकार चाहे जैसा हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसका उद्देश्य बहुत अच्छा होना चाहिए। और मेरी दृष्टि में राजा जनक का उद्देश्य सब प्रकार से उचित है, इस कारण उनके कार्य की समीक्षा करना उचित नहीं है। अल्प विराम के साथ फिर छोड़ दिया। देखो, एक बात पे 2 बार जोर दिया गया। हम चाहते थे उस पर हम टिप्पणी ना करें क्योंकि बात बिगड़ रही है, लेकिन अब चूंकि दोबारा फिर उसी बात को ला करके खड़ा किया गया कि ये कर्तव्य के कारण, क्या धनुष तोड़वाना भी कोई कर्तव्य है? जबरदस्ती की बात कर रहे हो, कह रहे ये उनका कर्तव्य है, धनुष तोड़वाना कर्तव्य। ये कहां से कर्तव्य, ये कौन से कर्तव्य में आ गया धनुष तोड़वाना? पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार कर्तव्य हो सकता है, लेकिन धनुष तोड़वाना कर्तव्य नहीं। यही लोग करते हैं धर्म की आड़ में, जने क्या क्या कर रहे हैं, कर्तव्य की आड़ में जने क्या क्या कर रहे हैं। यही सुधारने की जरूरत है। नाम राम चर्चा की, अंदर हो रहा है काम चर्चा। सुधार इसमें होना चाहिए। बड़ा जोर दे रहे थे, अब चाहते थे उस पर ना टिप्पणी करें, लेकिन दोबारा फिर ला करके खड़ा कर दिया कि ये तो कर्तव्य है, यह है कर्तव्य।
की धरोहरों को नष्ट करा दिया जाए, ये कर्तव्य। गुरु आयुध को नष्ट करा दिया जाए, ये कर्तव्य। देवादेव महादेव के धनुष को तोड़वा दिया जाए, ये कर्तव्य। ये कर्तव्य का ढोंग रच करके उन्हें नष्ट कराया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, तुमने कहा कि नारद वर्ष से कृपा समाप्त हो गई। ये विषय नहीं, विषय तो था कि हरि की कृपा से अहम नहीं आता। बात इतनी तो तुमने खड़ी की थी कि हरि की कृपा महत्वपूर्ण है, तो हरि की बात हमारी खाली नहीं कि हरि की कृपा है। मध्य में बोलना ये अनुचित है, लेकिन विषय को घुमाइए नहीं। मैंने कहा था कि हरि की कृपा महत्वपूर्ण है कि इंद्र का पद महत्वपूर्ण है। हमारा विषय ये था, तो उसी जो विषय है उसे के आसपास आओ। हरि की कृपा भाई आपने ये खड़ा किया था जब मैंने कहा इनको इंद्र पद मिला। यद्यपि इंद्र पद या ऊंचाई बिना हरि की कृपा से मिलती भी नहीं है। हम चाहते नहीं थे कि अब सीधे यात्रा यहाँ से करें, बिना क्या हरि की कृपा से ऊंचाई मिल सकती? बिल्कुल होती, तो ऊंचाई मिली। हम उस पर भी नहीं बात, हमने फिर सीधे जोड़ के दिया था। लेकिन उस पर आपकी जो टिप्पणी है वो उचित नहीं कि हरि की कृपा है और अहम है। हरि की कृपा पर अगर अहम ना हो तो तुम्हारी बात सारगर्भित हो जाती कि हरि की कृपा से क्या इंद्र, बिना हरि की कृपा से क्या इंद्र पद। अब तो हम ये भी कह सकते कि बिना हरि की कृपा से क्या इंद्र पद मिल सकता है। अरे संसार में फिर तो ये कहोगे तो इस संसार में जो कुछ हो रहा है वो हरि कृपा से हो रहा है। यहाँ तो ऐसे भी लोग कहते ये तो खाली रावण है, वो कहता नहीं तो कुछ कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। प्रायः लोग या तुम्हारे जैसे लोग, खास तौर से तुम्हारे लिए कही है, राजा जनक जैसे लोग, चूंकि तुम उनके समर्थन में हो, ये लोग जब अच्छा करते हैं, अच्छा तो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, कुछ गलत हो जाए तो हरि कृपा से हो जाए। ये आडंबर। चलिए आ गई बात। अबे शुरुआत में तो आ गई, अबे कहाँ आ गई? अबे तो खाली हम वो बात तो तुम्हारी दोनों बातों को बुतरा है। अब जरा हमारी बात तो सुनो। वो अपनी प्रशंसा करके बड़ा प्रसन्न हो रहे हो भाई। हम अगर अपनी प्रशंसा करें तो कौन बुराई है? जब ये आज अपनी प्रशंसा में नीचे आ गए, कहाँ बह रहा था साउंड की? कहाँ दशा? अरे भाई वहाँ स्वर्ग लोक से नीचे आ गए। बस ठीक। अब तुम अपनी प्रशंसा कर रहे हो, तुम्हें क्या हुआ? मैं तो करो चाहिए, हम अगर ये न करेंगे तो राक्षस कैसे कहे जाएंगे? यही बचाओ, बस यही अंतर है भाई। हमारे अंदर तो अहम, अगर रावण के जीवन से अहम निकाल दिया जाए, रावण तो खत्म भाई। मानो धन अहम बराबर रावण, रावण ऋण अहम बराबर मानो। ऐसे तू कब हम अहम न करीबे, हम अहम न करीबे तो का अहम करिए संत महात्मा। आपने कहा कि धनुष का तोड़वाना यही कर्तव्य है राजा जनक का। गुरुदेव जी का धनुष तोड़वाया जा रहा है, ये कर्तव्य है राजा जनक का। आदि आदि बातें रखी। अच्छा, किसी से प्रश्न किया जाए कि राजा जनक आज क्या कर रहे हैं, तो उत्तर क्या मिलेगा? कि धनुष तोड़वा रहे हैं। उत्तर में निकल के आएगा कि राजा जनक अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं। विद्वानों का मत भी आया, कुछ लोगों का यहां समागम, वो भी कहते हैं जब उन्होंने जानकी को देखा तो क्या कहा? तात जनक तनया या सोई धनुष यज्ञ जय कारण। अर्थात राजा जनक क्या कर रहे हैं? अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हैं। हमने कहा था कि व्यक्ति का उद्देश्य क्या है ये महत्वपूर्ण होता है। आसपास नहीं है वो आदम भुतिर रहे हैं, तुम्हारी बात है। उसके आसपास घेरे के नहीं है जो मैंने घेरा बांधा, उसके आसपास फटके तक नहीं है। हमने कहा व्यक्ति का कर्तव्य उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है, और उद्देश्य के लिए किया गया कार्य
वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता कार्य अनुचित हो, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अगर उसका अच्छा है तो वो निश्चित रूप से कार्य भी अच्छा ही माना जाता है। हमने कहा कि राजा जनक अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं, ये कर्तव्य है। धनुष तो बेटी के विवाह के लिए माध्यम है, माध्यम कर्तव्य नहीं होता है, माध्यम कर्ता नहीं होता है। माध्यम सिर्फ और सिर्फ माध्यम होता है। जैसे कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा हो और कोई व्यक्ति जाकर के उसका सहयोग कर दे तो क्या कहोगे कि इस व्यक्ति ने यह कार्य किया। यही कहा जाएगा कि अमुक व्यक्ति का अमुक व्यक्ति ने सहयोग किया, लेकिन कार्य को किसने किया? अमुक व्यक्ति ने किया। यहां पर बेटी का विवाह उनका कर्तव्य है, धनुष का तुड़वाना उनका कर्तव्य नहीं। उद्देश्य क्या उनका है? उद्देश्य है उनका बेटी का विवाह करना। क्यों? क्योंकि विद्वानों का मत आया है कि जानकी का विवाह ही धनुष के अधीन है। रहा विवाह चाप आधीना, जब चाप के अधीन ही विवाह है और फिर अगर चाप को तुड़वाया जा रहा तो अनुचित क्या हो रहा है? कर्तव्य की पूर्ति हो रही। अब आपने कहा, एक बात जोड़ी आपने और बड़ी जोर दे के जोड़ी, कला हरि की कृपा। बिना हरि की कृपा से ऊंचाई नहीं मिलती है। तो फिर आपने भी जो ऊंचाई पाई है तो फिर उसमें भी हरि की कृपा होगी। आपने भी जो ऊंचाई पाई है तो फिर उसमें हरि की कृपा होगी। और जब हरि की कृपा है तो फिर हरि के नाम लेने मात्र से तुम्हारा विरोध है। फिर आपके जीवन में ये क्यों है? नहीं हरि भगत जग तप ज्ञाना और सपने सुनो न वेद पुराना। फिर क्यों? जब आप इतने जानते हैं, इतना सब समझदार हैं कि बिना हरि की कृपा से ऊंचाई नहीं मिलती, हम आपको क्या कहें कि जिसकी कृपा से तुमने ऊंचाई पाई उसी के साथ तुम गद्दारी कर रहे हो। उसके प्रति तुम्हारे हृदय में श्रद्धा नहीं है, उसके प्रति तुम्हारे हृदय में निष्ठा नहीं है, उसके प्रति तुम्हारे हृदय में आस्था नहीं है। क्या जाने क्या क्या बोल जाते हो आवेश में, तुम्हें पता नहीं होता कि हमको क्या बोलना है। ऊंचाई भी व्यक्ति जीवन में हरि की कृपा हो सकती है, लेकिन वहां पर भी उसका कर्तव्य ही महत्वपूर्ण होता है। जब तक वो कर्तव्य नहीं करेगा तब तक हरि की कृपा का भी नहीं। तभी तो नियम सिद्धांत बनाया गया। क्या बनाया गया? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। और इसी कारण विद्वानों ने कहा कर्म प्रधान विश्व रचिरा खा जो जस कराई। ये सिद्धांत है। आपने बढ़िया सजा करना, धनुष तलवार है, ये कर्तव्य है ना। फिर मैं वही लौट के जाऊंगा, अपनी बात पर ही जाऊंगा कि बेटी का विवाह कर रहे हैं। हो सकता है धनुष का टूटना अनुचित हो, ये हो सकता है, ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन उद्देश्य क्या है कि बेटी का विवाह हो जाए। कला विश्व की संपत्ति है, विश्व की धरोहर है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये विश्व के हैं, ये विश्व के हैं, ये भगवान शंकर के हैं। भगवान शंकर विश्व के हैं। जरा समझना। अब जहां हम पहुंच रहे हैं वहां जरा पहुंचिए फिर कि ये भगवान शंकर के हैं। भाई विश्व की धरोहर ये भगवान शंकर के हैं। तो आपने कहा ये विश्व की धरोहर है, तो अर्थात ये भगवान शंकर के हैं, तो विश्व भगवान शंकर का है। ठीक। तो जब विश्व ये भगवान शंकर का है, तो ये भगवान शंकर के इस विश्व पर तुम अत्याचार कर रहे हो, तो तुम्हें किंचित मात्र भी भगवान शंकर के प्रति निष्ठा नहीं आई। नगर के नगर जलवा देते हो। जिस यज्ञ में भगवान शंकर को भाग मिलता है, बगैर भगवान शंकर के भाग के कोई यज्ञ पूरा नहीं होता है। उन यज्ञों को तुम विध्वंस करने का आदेश दे देते हो कि दुध भोजन में खून सराधा जिनमें जाई करो तुम बाधा। तब तुम्हारी निष्ठा नहीं रहती है। ये विश्व के हैं, क्योंकि विश्व के हैं अर्थात भगवान शंकर के हैं, भगवान शंकर विश्व के हैं, तो ये विश्व के हैं। तो तुम्हें कष्ट है, और जब यज्ञ विध्वंस करते हो तो तुम्हें कष्ट नहीं होता है। अच्छा, ये विश्व के हैं, भगवान शंकर के हैं, तो सीता किसकी है? भाई सीता भी तो भूमि से उत्पन्न हुई है, तो
तो फिर तो सीता भी विश्व की हो गई, फिर तो सीता भी विश्व की है, क्योंकि वो भूमि से उत्पन्न हुई है। और भूमि से उत्पन्न होने के कारण हर व्यक्ति का नैतिक धर्म बनता है कि सीता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। मैं यहीं से छोड़ करके आपकी बात चाहता हूं। हम दो शब्दों में सबके उतर चुके, लंबा परोस दिया। दो शब्दों में देखिए, इतने सूझ में कोई उत्तर नहीं करेगा। पालित का महत्व या जन्म देने वाले का महत्व होता है, पालने वाले का महत्व होता है या जन्म देने वाले का महत्व होता है। अपने मन से सोच लेना, भले जन्म कहीं से लिया हो, लेकिन पाला जिसने पुत्री एक बार। दूसरी बात, आपने बड़ा जोर दिया एक विषय पर कि उद्देश्य क्या, उद्देश्य अच्छे के लिए सार्वभौमिक सत्य को नष्ट कर दिया जाए। जब ये कहे, एक तरफ तो बड़ा जोर इस विषय पर दिया जा रहा है कि भगवान शंकर विश्व के, भगवान शंकर के ये हमने कहा है, ये विश्व की धरोहर है। ये भगवान शंकर की व्यक्तिगत नहीं है, विश्व की धरोहर है। ये केवल भगवान शंकर के चूंकि हाथों में रहे, इसलिए भगवान शंकर के हाथों में रहे, इसलिए भगवान शंकर के कहे गए। लेकिन है ये विश्व के, विश्व रक्षार्थी ही इन्होंने, इनका निर्माण हुआ था। देवरातस्य महायज्ञ वरुणेन्द्र महात्मा नाम दत्तम धनुर धरोहरम अजगो विश्वताम। एक बात, ये विश्व के हैं, इसलिए तो जब विश्व के हैं तो इनको नष्ट क्यों? इस पे टिप्पणी होनी चाहिए। क्या नहीं, हम कहे बेटा तुम रहे हो, तुमने बात खड़ी की, अब हम सीधे जोड़ के दे रहे हैं। तो क्या विश्व के लोगों को बुलाकर इस पर गोष्ठी हुई, इस पर कोई निर्णय आया, कुछ सोचा गया, कुछ विचार किया गया? जब विश्व के, एक बात। दूसरी बात, बड़ा जोर दिया कि जो बात सीधे टिप्पणी की गई थी कि जब हर की कृपा के बिना, वहां हर की कृपा हमने नारद के लिए जोड़ा और तुमने हमारे लिए, हमारे ऊपर हर की कृपा। यहां सबके अलग अलग पंथ है और सबके अलग अलग आराध्य है, तो उनकी कृपा हो सकता है वो सब एक हो, लेकिन पंथ अलग अलग हैं, तो उनकी कृपा। और प्रमाणित भी है, यहां कोई इधर उधर से नहीं बोल रहे, फिर प्रमाणित करके बोल रहे हैं। बर पायो कीन्हु सब काजा। ऊंचाई कैसे पाई? भोले बाबा की कृपा से। बर पायो कीन्हु सब काजा। कहूं उसमें हरि का नाम नहीं, इसलिए मैंने कोई हरि से वो नहीं किया। तुम कह रहे हो हरि की खा रहे हो, फिर हरि के विरोध कर रहे हो, ये नहीं है। किसकी कृपा है? बर पायो कीन्हु सब काजा और जीते लोग पाल सब राजा। जो कुछ भी है सब मजबूती के साथ है, ये मेरे लिए। अब बात इतनी है खाली कि कर्तव्य पालन के लिए अगर हम अपना कर्तव्य पालन करें तो उसमें सहयोग अपनों का लेना चाहिए या विश्व का। कर्तव्य हमारा है तो हमें अपने कर्तव्य पालन के लिए अपनों का सहयोग ले, ये तो उचित। लेकिन बस आज के राजा लोग यही कर रहे हैं कि राष्ट्रीय धरोहरों को अपनी व्यक्तिगत, राष्ट्रीय संपत्तियों को अपनी व्यक्तिगत समझ के प्रयोग किया जा रहा है। बुलवाते इस पर विश्व सम्मेलन होना चाहिए, तब कोई निर्णय निकल के आना चाहिए, तब हम व्यक्तिगत निर्णय ले लें। और जब कोई प्रश्न उठावे ये कैसे,
तो जने का जोड़ रहे हो भगवान। हो गई बात। अच्छा चलिए, आपने कहा ये विश्व के हैं, ठीक है, हम चलो थोड़ी देर के लिए यद्यपि मानने की बात नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि ग्रंथ कहता है, रुक जाइए, क्या कहता है? सोई पुरारी को दंड कठोरा, भगवान शंकर का दंड। इसको कहां लेके जाओगे आप भाई? इसे कहां लेकर के आप जाओगे? जो ग्रंथ कह रहा है कि सोई को हटा दो, क्योंकि ये शब्द सोई का अर्थ वही, क्योंकि यहां पर घटनाक्रम के बाद ये शब्द जोड़ा गया। पुरारी को दंड कठोरा, अर्थात वही भगवान शंकर का धनुष। ये धनुष किसका है? भगवान शंकर का है। तो जब भगवान शंकर का धनुष है तो ये विश्व की बात आपकी। हाँ, एक बात आपने बहुत अच्छी जोड़ी, इसके लिए हृदय से साधुवाद, कि विश्व के कल्याण के लिए इसका निर्माण हुआ था। बिल्कुल ठीक। तो क्या विश्व की कल्याण के लिए जिस संपत्ति का निर्माण हो जाए तो वो विश्व की संपत्ति हो गई? आपका कथन ये है, यहां निकल के आया। तो ये सीता का जो भूमि से प्रादुर्भाव हुआ, तो ये फिर विश्व की क्यों नहीं हो पाई? ऐसे जो भाई देखिए, रुकिए भाई, देखिए बीच में चोट। भाई यही तो समस्या है कि हम आपकी बात को बड़ी गंभीरता सुनिए, अपने क्रम में बोलिएगा, कोई समस्या नहीं, आप स्वतंत्र बोलने के लिए अपने क्रम में। और अगर अब आइए जरा, जो आपने बात जोड़ दे के कही कि ये धरोहर के रूप में रखा गया, तो भले ये विश्व की संपत्ति हो, हम आपकी बात को स्वीकार कर ले कुछ क्षण के लिए, तो इसका मतलब है कि धरोहर रखने वाले का इस पर आधिपत्य था। किसी संपत्ति को ऐसे कोई नहीं रख देगा, अर्थात उस संपत्ति पर उसका आधिपत्य है, तभी तो वो धरोहर रख रहा है। इसका मतलब भगवान शंकर का इस धनुष पर आधिपत्य है, इस कारण भगवान शंकर ने धनुष रखा है। यही तो हमारा विषय था कि तुम केवल चोट करना जानते हो, केवल तुम्हें टिप्पणी करना है, तुम्हें विरोध करना है, भले विरोध का आधार कुछ भी हो, विरोध करना है। हमने इसी वजह से कहा था, वहां नहीं पहुंचे, छोड़ दिया मीठा मीठा गप और कड़ो कड़ो थू। हमने कहा रुको, यही तो है खेल। हमने कहा था कि ये विश्व के हैं, हमने स्वीकार किया था पहले भी, फिर स्वीकार कर रहा हूं, ये विश्व के हैं, क्योंकि दोनों बातें, हम तो तुम्हारी बात को अनुमोदन। भाई अगर एक तरफ तर्क रखते हो कि ये विश्व के हैं ही नहीं, और फिर दूसरी बात करो ये विश्व के हैं, यही तो शब्दों। अगर शब्द किस बात का बोध कराता है? अगर शब्द अगर लगा दिया किसी में, अगर ये कार्य हो जाए, ये अगर किस शब्द का बोध कराता है? क्या बोध कराता है? ये अगर शब्द अपनी उससे ये संदेह का बोध कराता है कि इस कार्य में संदेह है। समझिए, इतना सरल थोड़ा है जिससे आप समझ नहीं रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं। हमने कहा अगर हम आपकी बात स्वीकार कर ले कि विश्व की धरोहर है, तो जरा इस पर आइए, हम स्वीकार करते विश्व की धरोहर है, तो भगवान शंकर का ये धनुष है, क्योंकि सोई पुरारी को दंड कठोरा, तो भगवान शंकर का धनुष है। तो जब भगवान शंकर का धनुष है, आप कहते हैं विश्व का है, तो ये विश्व भी तो भगवान शंकर का है। जैसे माता ने क्या कहा, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन के गुरु हो, ऐसा वेदों में बखान है। एक सिद्धांत मिलता है जगत गुरु शंकरा, शंकर तो जगत के गुरु है, तो अर्थात जगत में सभी आ जाते हैं। मैं तो एक शब्द जोड़ दूं कि चर और अचर सब आ जाते हैं। तो जब जगत के गुरु हैं और उसी जगत में तुम रह रहे हो, और उसी जगत में भगवान शंकर के सम्मान में जो यज्ञ होते हैं, जब उन यज्ञों को तुम विध्वंस करते हो, तो तुम्हें नहीं समझ में आता कि जगत के गुरु के प्रति हम अनुचित कर रहे हैं। कल क्या हमने वरदान पाया? हाँ बिल्कुल, आपने वरदान पाया। किससे वरदान पाया? भगवान ब्रह्मा से, भगवान शंकर से, दोनों लोग। किसी एक ने आपको वरदान नहीं दिया, दोनों ने दिया। दोनों ने वरदान दिया, आपने वरदान पाया और आपने जीते लोकपाल सब राजा, तुमने राजाओं को जीत लिया, सब कुछ कर लिया। तो ये देवताओं से विरोध आपका फिर क्यों हो गया? क्योंकि आपने तो वरदान मांग लिया था, हम काहू के मरई न मारे, अब बानर मनुज जात दोई बारे।
जब इतना बड़ा वरदान मिल गया कि हम मरे तो केवल वानर और मनुष्य मरे, तो बेचारे देवताओं को काहे सता रहे हो जब उनसे तुम्हें मरने नहीं है? भाई जब उनसे तुम्हें मरना नहीं है तो उन्हें काहे सता रहे हो? तो यही हमारा ये देवताओं को सताना, यज्ञों को विध्वंस करना, हरि को न मानना, गायों को मरवाना, ब्राह्मणों को सताना, ये सब तो भगवान शंकर के हैं। तब तुम्हें इनके प्रति निष्ठा नहीं रहती है। मैं फिर अपनी बात को ला करके खड़ा करता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है, अगर ये अनुचित है तो इस समाज में एक नहीं, एक से अनेक श्रेष्ठ श्रेष्ठ ज्ञानी संत महात्माओं का समागम है। किसी ने इसकी अभी तक विरोध नहीं किया, चाहे वो विश्वामित्र जी हो, चाहे याज्ञवल्क जी हो, चाहे अष्टावक जी हो, चाहे गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं हो, चाहे शांकल ऋषि हो, चाहे अंगरा ऋषि हो, तमाम ऐसे ऋषि यहाँ संत महात्मा, वो मुनि विश्वामित्र जी के साथ बहुत बड़ा एक समुदाय भी है। किसी ने भी इस कार्य के इस कृत्य का विरोध नहीं किया, सब ने मौन रह करके स्वीकृति दे दी। चलिए हम यहीं से जोड़ करके विषय फिर एक एक शब्द से उत्तर देते हो। इतनी कहानी दुनिया भर की जन जोड़, हम तो एक एक शब्द में उत्तर करें फिर कर रहे हैं। कह रहे हैं विरोध नहीं के नहीं, विरोध भी हुआ है और यहाँ के लोगों ने, जिनको तुम सुर संता कहते हो, वही लोग विरोध कर रहे हैं। सख परन पनुराव न तजही विधिवत हाट, हठी भी कह रही, अविवेकी भी कह रही, विरोध हो रहा है। अब तुमका असल में होती हो है, अपने लड़का की गलती दिखाई परत नहीं है। एक बात हम सीधे, हम कोई कथा नहीं बात रहे, फिर शुरू हो रहे हैं। हाँ, आपने एक आरोप हमारे ऊपर लगाया कि ये संसार भगवान शंकर का है। यद्यपि इस तरह की वार्ता करने के पहले कम से कम आप जैसे लोग जब इस तरह की वार्ता करते हैं कि ये संसार भगवान शंकर का, ये सही है, ये ऐसा कहा गया, ये भी सही है। लेकिन जो 5 पंथ हैं, जो न्याय संगत बात हुआ करे, कम से कम उसको कहा करो। ये 5 पंथ है और पांचों पर बराबर का, पांचों का बराबर पे अधिकार है। शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर्य, गणपत और सब जगत गुरु कहे गए। जो जिसके अनुयायी है वो उसे जगत गुरु ही मानते हैं। ठीक है? और मैं एक प्रमाण दे करके फिर तुम्हारी बात को काट करके, जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, उन्हें भी जगत गुरु कहा गया। फिर बात तुम्हारी बस एक एक शब्द से काटेंगे। आप कह रहे हैं कि आप भगवान शंकर के ये संसार है तो आप क्यों सता रहे हैं? अगर रावण सताएगा नहीं तो रावण तो कहां आएगा? यही तो रावण का काम है। रावण तो विरोध का दूसरा नाम रावण, फिर वो अत्याचारी क्यों कहा जाएगा? अगर वो समाज के लोगों को सुख देने लगे तो फिर वो दुष्ट कहेगा। अगर वो सुख देने लगे, लेकिन बात हमारी ये है कि जो बात सुख देने की करते, जिन्हें करना चाहिए, जो सनातन की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये राक्षसों का धर्म नहीं है। जो ये लोग कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, तो फिर खंडन क्यों? ये सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली नीति कहाँ? चलिए बढ़िया, खाली कही रहे हो। अब चलो इसी पर थोड़ी बात हो जाए। समय के साथ बढ़े नहीं, अन्य बातों छोड़ के बढ़िया, इतनी बढ़िया बात दे दी आपने। आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये 5 पंथ हैं। देखिए इसी पर बात करें क्योंकि समय के साथ बढ़ना है, क्योंकि आज आप हमारे विषय से भी परिचित हैं कि किन परिस्थितियों में हमें पहुंचना है। नहीं अभी रुक जाओ, थोड़ी बात आ जाए फिर इसके बाद हाथ जोड़ के निवेदन, इतनी बढ़िया बात कही हो तो कम से कम उत्तर तो कर लेते हो। आपने कहा कि ये 5 पंथ हैं, हम भाई स्वीकार कर लिए 5 पंथ हैं। तुम्हारा पंथ कौन सा? शैव। शैव है, ठीक, ये स्वीकार कर लिया। तो यज्ञ में भगवान शंकर को भाग मिलता तो तुम क्यों विध्वंस करते हो? हमें इस दर दर की बात से कोई मतलब नहीं। खाली भगवान भाई 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 हम कहते भगवान शंकर को खाली नहीं मिलता कि नहीं मिलता? मिलता। तो फिर काहे तुम यज्ञ विध्वंस करते हो? इसलिए अब सुनो, अपनी बात कही छोड़ो, हम तुरंत तुरंत उत्तर करते हैं। सुनो सकल रजनी चर जूथा, हमारे बैरी विबुध बरूथा,
ते सन्मुख नहीं करें लड़ाई, देख सबल रूप जाए पराई। भाग जाते ते सन्मुख नहीं करें लड़ाई, देख सबल रूप जाए पराई। तिनका मरण एक विधि होई, तुझ भोजन में खोम सलाधा। तिनके जाए करो तुम बाधा, क्षुधा छीन बलहीन तब सहजई मिली है आय। ये है आधार उसका। वो भगवान शंकर का विरोध थोड़ा ना। अरे माने बने बाप की नहीं तो हम मानेंगे तुम्हारी भी नहीं। बड़ा अच्छा काम किया जब अपने बाप की नहीं मानी। जब ये आरोप या एक आरोप हो गया। अच्छा एक बात बताओ, हम तो आरोप कहाँ लगा रहे, हम तो प्रशंसा कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा किया जो बाप की नहीं ये व्यंग्यात्मक नहीं है, कह रहे बहुत अच्छा किया अपने बाप की नहीं मानी। तुम्हारे यहाँ तो किसी ने अपने बाप की नहीं मानी। हमारे यहाँ बाप की माने चाहे ना माने, लेकिन परम बाप की मानी। माने पिता की नहीं मान ली, लेकिन परम पिता की मान ली। किसने? हमारे यहाँ हिरण्यकश्यप हिरण्याचल परम पिता की मानी। किसकी मानी? परम पिता के तो विरोधी रहे। अरे तो चलो चक्कर में परम पिता फिर कौन है? चलो अब इसके तर्क के धरातल पे फिर बहस कर जाएंगे, नहीं तो फिर चलिए। हाँ बोलो। नहीं भाई परम पिता तुम कह रहे हो परम पिता की मानी, कौन है? तो हिरण्यकश्यप हिरण्याच के अच्छा हिरण्यकश्यप हिरण्याचल मानी पिताजी कौन? कश्यप। कश्यप के पिताजी कौन? मरीचि। और मरीचि के कौन? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की मानी। अरे ब्रह्मा की सृष्टि में जैसे तुम कर रहे हो वैसे वही कर रहे हैं। वो तो तपस्या करके वही यही बात तुम और तपस्या करके तो फिर हमने भी मान ली। हम ब्रह्मा की तब मान, तुम तो अपने जो के ब्रह्मा पिता ने की बात वरदान कर रहे दिया हो, अपने वो हम पिता। कर रहे हैं? बर पायो कीनू सब काज। हम तो प्रमाणित बात कह रहे हैं, बर पायो कीनू सब काजा। तो उन्होंने वरदान दिया तब हमने काम किया। ये टूटेगा चापे बाड़ा मिथिला में तो त्रिभुवन अंकारी प्ले बच जाएगा। ये फंसेगा त्रासन और चंडीले पिशाची ना जा समय और दसबन का भाग पहुंचाएगा। ये खटकेगी चन्हास मेरी तो शत्रुओं के रंग का नाना। यदि तेरे शंभुक बाम का पान हुआ और किसी वीर के द्वारा यदि कोई विध्वंसकार हुआ तो कल में है मेरे अफसोस वो नहीं पलम पाएगा। उसके शरीर को गरल बना ये वो स्वयं पी जाएगा। इसलिए हो जाओ तुम सावधान, अब भेद नहीं चल पाएगा। और सीता के वर के चैन खंडित हो जाए। तेरे मस्तक पर खाल बनकर भाई हला हल्का भरा प्यालो पीऊंगा भक्त बनकर भाई। ये दस उठेंगे, ये पर्दा तेज कापेगी। हिमालय हो धराशाही करूं भूतंड की शक्ति अलौकिक खाई पलट दुबान भूतल पर करूंगा तेरे 10 शीशों पर ज्वाला के अंकार गिरेंगे और सोनी होगी कंचन नगरी। जब गर्भित गदा प्रहार करेंगे और शौर्य की शर्ताएं निकलेगी और बाणों की बौछारें होगी और चारों ओर चमकती रण में तलवारों की धारें होंगी। कलारत पर वीरत प्रदर्शन होगा। मैं कहता ललकार सभा में और धनुष का खंडन होगा। नहीं धनुष का खंडन न करो, ऐसी बढ़ो हमके। खाली तुम हाथ लगाओ भाई, देखो कहीं चैला चीर के डालते। तुम धनुष खंडन कर। हम सोचे कोई बड़ी विशेष बात बताने जा रहे हैं। मार हल्ला मचाए काफी दिन धनुष खंडन होगा। धनुष लगाओ हाथ, काफी दिन देखो कहीं दशा खराब कर दे। लकड़ा का काफी दिन काम की नो लकड़ी लकड़ी चीरे वाले की बात नहीं कर, हम मनई चीरे की बात कर रहे हैं। तो धोखा हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो दही के धोखे चूना पी जाओ आते तक लड़ते। हम एक ही चिंता नहीं करत, हम धोखा हो चाहिए। हम धोखा खातिर सोच के चलत हैं। धोखा ओखा जीवन में है नहीं। आज तक धोखा नहीं बा, जो सोचा हुआ है कौनो धोखा ना है। धोखा के खा धोखा दे आज तक धोखो नहीं दिया। ये धोखा है, ये तो मार्ग है भाई। जाने के लिए कई मार्ग बनाए गए। आज
सबका अलग अलग अपना अपना मार्ग है। धोखा वाला मार्ग है। ये धोखा काहे का है भाई? ये तो हम किसी शत्रु को कमजोर करना ये कोई अपराध थोड़ा ना। शत्रु पर एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, ये 4 नीतियां हैं राजा की, और इन्हीं पर चलकर राजा राज्य करता है। इसमें अनुचित क्या? या तो यो जनते न हो, यो तो यहाँ गड़बड़। ये भी हो सकता है। हाँ, यह गड़बड़। राजा यही साम नीति। अरे राजघराने से हम है कि तुम हो? तुम जाना दोगे, हम जाना था। राज घराने से चाहे जो कुछ रहे। अच्छा, ये कुछ नहीं, रुक जाओ, थोड़ा कान तो दो भाई। राज घराने से तुम हो भाई, राज घराने से बहुत अच्छे अच्छे लोग हुए, लेकिन हम राज घराने के नहीं, लेकिन लौकिक नहीं, लौकिक में नहीं। मैं जहां हूं वहीं बोल रहा हूं। आज बिना राज घराने के त्रैलोक विजेता है, और तुम्हारे पिताजी त्रैलोक विजेता रहा है। तुम इतने बड़े सोनितपुर के राजा हो, मर जाओ चिल्लू पर पानी में डूब के। बता रहे राजघराने के, तुम अपने पिताजी की संपत्ति बचा के न रख पाए, वो त्रैलोक। देखिए, ये भी रुकिए तो फिर सुन लो। देखिए, दोनों लोगों के कर्तों कब्तों को जोड़ दिया तुमने ना। इधर तो वहां मैं पहुंचना नहीं चाहिए था, और आपने पहुंचा दिया। भाई, हमारे तुम्हारे कर्तों में अंतर क्या हुआ? जहां तक पहुंचा दिया वहां तक सोचे नहीं। भाई देखिए, सुनिए, बढ़िया, तुमने कह दिया, हमने स्वीकार कर लिया। कल तुम इतो नहीं बचे के हो, बचा ही नहीं कुछ पाए। हमने जो पाया वो तुम इतने छल कपट करने के बाद भी तुम वहां नहीं पहुंच पाए। हमारे पिता ने जो पाया तुमने लोगों से छीना है, और हमने परमात्मा को हमारे पिता ने दान दे दिया। जो उनका था उसे दान दे दिया। अरे तुम छीने के लायक आपको होकर को एक कुछ दे देते हो, कोहो का दान कुछ दे देते हो, क्योंकि तुम्हारी प्रवृत्ति छीनने की है, और जिसकी प्रवृत्ति छीनने की होती है वो दान देने की प्रवृत्ति उसकी कभी नहीं हो सकती है। और जिसकी प्रवृत्ति स्वयं की बनाने की है तो उसे दान देने की भी प्रवृत्ति होती है। हमारे पिता ने दान दिया, और जब सब कुछ दान उन्होंने दे दिया तो क्या हुआ? जब पिता ने दान दे दिया तो पिता के पद चिन्हों पर चल करके पुत्र का काम करना चाहिए। ये पुत्र है कि वो पुत्र है जो पिता के पद चिन्हों पर न चले? वो जो पिता के पद चिन्हों पर नहीं चलता है उसे कहा जाता है कुपुत्र, और जो पिता के पद चिन्हों पर चलता है उसे कहा जाता है सुपुत्र। हमारे पिता ने दान दिया, बावन ने उन्हें पाताल में भेज दिया, और जहां पर भी वो पहुंच गए वहीं पर हमने भी अपनी जाकर के एक राजधानी बना ली। तो हमने बिल्कुल पिता के अनुकूल किया। तुम्हारे पिता ब्राह्मण और तुम पैदा हो राक्षस, तो तुम हो पुत्र की हम है पुत्र, हम सुपुत्र और तुम कुपुत्र। ना भाई, यह बात थोड़ा ना। अच्छा, कहा है? तुम कुपुत्र, हम सुपुत्र। जिसने तुम्हारे पिता को चला, तुम की प्रशस्ति गा रहे हो भाई। देखो, हम जाना ना बड़बड़ आगे हो। हाँ देखो, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ था बलि के साथ? सब जानते हैं बलि के साथ क्या हुआ था? छल। अच्छा, क्या छल हुआ था? 3 पैग मांग के और सब कुछ मांग ली, कहो छल। तो जिसके साथ जिसने किया छल उसकी तुम प्रशस्ति गा रहे हो। रुक जाओ, अब बड़बड़ा कह रहे हो, क्या बड़बड़ा रहे हो? तुम कह रहे हो पिता के जो अनुरूप चले, कहे प्रहलादो कुपुत्र हुई है, वो अपने पिता के अनुरूप नहीं चले। कहा पिता के अनुरूप चले, तो कुपुत्र हुई है। तुम्हारी दृष्टि में तो वो कुपुत्र हैं, जो पिता के अनुरूप न चले वो कुपुत्र। जिसने बाप को चला। चलिए, बढ़िया। देखिए, अब रुको, पहले रुको, थोड़ा, हाँ, अब थोड़ा इसी पर आ जाओ। आपने कहा कि तुम्हारे बाप को, हमारे बाप को छला नहीं गया। ये तुम्हारे जैसे लोग सोचते हैं। हमारे पिता ने, बलि ने जान लिया था कि भगवान आए हैं, जान करके दान दिया है। और इसका एक और आधार मिलता है, बहुत सीधा आधार मिलता है, कि जानने के बाद बल्कि हमारे गुरु शुक्राचार्य ने जनवाया भी। छल तो वहां होता जहां जाना ही न जाए, जहां जाना ही न जाए वहां छल, और जहां जाना गया कि पर भगवान ब्रह्म आया है, ये ब्रह्म आया है, ये हमसे देवताओं के हित के लिए आया है, हमसे मांगना चाहता है, ये शुक्राचार्य ने समझाया। पिता ने भी जाना, सब जान करके दान दिया गया। और अगर छल होता
तो इतनी बड़ी उपाधि हमारे पिता को मिली है, दानियों में श्रेष्ठ एवं बद्धी दानवेंद्र बलि राजा। काहे का अर्थ अच्छा एन वृद्धो हाँ, क्या है? क्या है क्या एन है? वृद्धो बलि? हाँ। इसका अर्थ काली क्या? बता दो। क्या है इसमें? जिसने बलि को बांधा, हाँ, फिर बांधा, आगे आगे बांध लिया, आगे बताओ, दान आगे जोड़ो, आगे वाला तो जोड़ो ना। अरे बात है तुम अपने मतलब जोड़ ली। एन वृद्धो बलि राजा। दानवेंद्र आगे और जोड़ा गया। दानवेंद्र किसको कहा गया है भाई? अपने मतलब पर आप ढूंढ लेते हो ना भाई। क्या है दानवेंद्र? दानवेंद्र कौन है? एन वृद्धो क्या है? अच्छा ये ठीक है, उन बात दो। और इसके बाद आगे ठीक, अब आगे दानवेंद्र, ये क्या है? अगर दानवेंद्र भाई- थे, भाई देखिए सुन भाई, ये तो फिर कुतर की तरह का तर्क का है। अगर उन्होंने अच्छा कार्य किया होता तो बांधे जाते। ठीक हो गई बात। अगर अच्छा न किया होता तो दानवेंद्र क्यों कहे जाते? चूंकि दान दिया इसलिए दानवेंद्र। आहा, ये कौन सी बड़ी बात? ये बड़ा विषय है। क्या होता है दानवेंद्र का अर्थ? क्या मतलब है कि जब बात को उत्तर नहीं मिले तो कुतर कर दो? दानवेंद्र का अर्थ क्या होता है? जो दानियों में श्रेष्ठ, जो दानियों में श्रेष्ठ वो दानवेंद्र है। तो दानियों में श्रेष्ठ तो उसको बांधना चाहिए। अरे ये विषय नहीं है भाई, ये विषय नहीं है कि उसको बांधना चाहिए कि नहीं बांधना चाहिए। ये उपाधि क्यों मिल गई? उनके कत्र से उपाधि हम कहते हैं उनको उपाधि मिली तो उनका सम्मान होना चाहिए, न कि बांधना चाहिए। ये सम्मान नहीं है। एन वृद्धो बलि राजा। अरे काहे बांधेगा? आगे वाला क्यों छोड़ देते? हम कहते हैं बहुत बड़े दानी। हम ये कहा कह रहे हैं? तो फिर दानियों में श्रेष्ठ, हाँ, तो? महान दानी, करोड़ों दानियों में श्रेष्ठ। हम ये कहा कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। तो दान, लेकिन ये क्या है? सम्मान नहीं है। तो गड़बड़ नहीं हो रहा। और ये सम्मान है कि नहीं है? दानवेंद्र दानियों में श्रेष्ठ, ये क्या सम्मान नहीं है? हम तुम्हारी बुद्धि को नहीं तुम हमारी बुद्धि को नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम उसके आसपास भटक नहीं पाते हो। इस वजह से नहीं समझ पाते हो ना। समस्या तो ये है क्योंकि तुम अपनी ही सिद्ध करने का प्रयास करते हो और अपनी नहीं। अगर व्यक्ति ने अच्छे कार्य किए तो उसे बांधा जाना चाहिए या उसका सम्मान अच्छा, होना उसे चाहिए? दानवेंद्र क्यों कहा गया? चलो दान दिया भाई, दानवेंद्र क्यों कहा भाई, गया? दान दिया इसलिए दानवेंद्र। ठीक, तो यही तो बात। दानवेंद्र का अर्थ क्या तो है? गलत नहीं हो रहा। नहीं, रुक, दानवेंद्र भाई का अर्थ- दानवेंद्र भाई जो दानियों में श्रेष्ठ है उसे क्या करना चाहिए? बांधना चाहिए। भाई जब दानियों में श्रेष्ठ ये उपाधि नहीं मिल गई हाँ मिल गई तो फिर लेकिन अब फिर इससे बांधना कहाँ है? इससे बड़ी उपाधि की क्या आवश्यकता है भाई? इससे बड़ी उपाधि की आवश्यकता क्या है? चाचा मारा जाए चाहे बांधा जाए तुम्हें इससे मतलब नहीं। वो जैसे दानवेंद्र कहिए। जैसे जैसे तुम मारे गए, एक जगह नहीं बहुत जगह मारे गए, लेकिन आज सार्वभौम सम्राट आप कहलाते हो। क्या मतलब इसका है? अरे जो घोड़े पर चढ़ेगा वही घोड़े से गिरेगा। ये कौन सा विषय हो गया? एक जगह नहीं अनेक जगह मारे गए, हमारे घर में मारे गए। ये नहीं बलि के रुक जाओ भाई, रुकिए भाई, रुकिए भाई, देखिए रुकिए। आप बच्चों की बात देखते हो तो रुको करो। हम कुतर्क नहीं करते, तर्क ही रखते हैं। हमारे घर में तुम मारे गए, बलि के यहाँ मारे गए, सहस्त्रा बाहु के यहाँ मारे गए, लेकिन फिर भी तुम सार्वभौम सम्राट, ये महत्वपूर्ण थोड़ा है। फिर भी तुम्हें सार्वभौम सम्राट कहा गया, विश्व का सर्वोपरि सम्राट कहा गया। ये अगर हम मारे गए, ये तो तुम कह रहे हो, अगर मारे गए होते भाई, तुम्हारे यहाँ मारे गए होते तो अभी तुमने बताया था, हम नहीं कह रहे, सब तुम्हारी बातें हैं। तुमने बताया था कि हमारे बुआ की बेटी हमारे छोटे भाई को ब्याही है तो हम मारे गए तो उन लोगों ने शादी कर दी। रिश्तों को नकारा नहीं जा सकता है। हमने भाई देखिए, शादी कब हुई तुम्हारी? भैया तो मारे गए, शादी कब हुई? गड़बड़ भैया फिर कुतर करते हो ना, मैं तो कहते कुतर करते हो। ये बड़ी समस्या तुम्हारी है। ये कुतर्क कुतर्क है कहाँ? भाई, ये तुम्हारा कुतर्क है भाई। तुम्हारा हमारी बुआ की बेटी का विवाह कब हुआ? पहले हो गया होगा। अरे कब हुआ? कब हुआ? हमें क्या जब आप सार्वभौम अब ये सम्राट, दो लोग आइए, तुम्हारी- जब सार्वभौम तुम्हारी- सम्राट बन गए तो विवाह किसने किया? हमारी बुआ ने किया। हमारे वंश ने तुम्हारे यहाँ विवाह नहीं किया भाई। हमारी बुआ की बेटी तुम्हारे यहाँ ब्याही है, हमारा वंश से कोई तुम्हारे यहाँ संबंध सीधे नहीं है। और अगर हमारी बुआ की बेटी का विवाह तुम्हारे यहाँ हो गया, और कब हो गया? जब तुम मार खा के सार्वभौम सम्राट बन गए तब। ऐसे थोड़ा है। अब तब बन गए तो उनको लगा होगा कि बढ़िया है, कर दिया। अब क्योंकि रिश्ते में तो हम रिश्तों को नकार नहीं सकते। तुम रिश्तों को नकार सकते हो, तुम पिता को पिता नहीं कह सकते हो। हम अपने पिता को पिता ही कहेंगे। आप चाहे जितने खराब हो, रिश्तेदार है तो रिश्तेदार कहेंगे।
भाई इसको कैसे नकार दिया अगर जाएगा? तुम्हारे पिता हमको जीत सकते थे, एक शब्द में उत्तर कर रहा हूं, तो धेनु रूप धरि हृदय बिचारी गई तहां जहां सुरमुन झारी निस्संताप सुनाए रोई काहू से कचकाज चली जा तुमके पास जाकर। क्या हमारे पिताजी कोई मूर्ख थे? अब देखिए, क्योंकि तुम्हारे वरदान को हमारे पिताजी, रुक जाओ भाई, बानर मनुज जात दोई बारे, जब तुम्हारा वरदान ही है कि मैं बानर और मनुष्य से मरूं, तो फिर कैसे हमारे पिताजी तुम्हारा वध करने के लिए चले जाते? अब बांधे गए, मैं दे रहा हूं, बल जितन एक गयो पताला, एक और माने- आखे, रुक जाओ, एक रुको, माने- एक एक माने, माने- तुम्हारे लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। जीता भाई रुक जाओ, भाई देखिए रुक जाओ, घबराओ नहीं, उत्तर जब होने दो। बल जितन एक गयो पताला, और राख्यो बांध शिशुन है साला, और खेलई बालक मारई जाई, दया लाग पितु, मेरे पिता को तुम्हारे ऊपर दया आई, दीन छुड़ाई। गुरसालिम बंधे थे हमारे यहाँ। अब फिर प्रश्न करोगे, एक अब माने, इसको- एक माने तुम, एक माने तुम, और तुम थे वहां पर, हम तो कह रहे हैं एक माने तुम। रावण के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया हो है। गया, बात हो गई, समझ गया तुम कितने होशियार नहीं हो, हंस के बात न टालो, ये चोट हलाओ ढूंढ के। ये किसके लिए है? किसके लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ? रावण के लिए नहीं है ना। किसके लिए? एक कोई गया, एक कोई गया, कौन गया? ये कौन एक गया? एक किसका बोध करा रहा है? उसके ऊपर एक किसका बोध करा रहा है भाई? एक ऊपर की चौपाई पढ़ो। हाँ पढ़ो तुम। मतलब कितने उसने प्रश्न किया है, जिसने प्रश्न किया है, हम वो भी नहीं उसको रोके रहे हैं, उसको छुपाए दे रहे हैं कि कहु रावण रावण जग केते, ये प्रश्न हुआ वहां पे, और उसमें उसमें उसने उत्तर किया कहु रावण रावण जग, वो थोड़ा ना कि इसे तुम बोल जाओ, हमने कर दिया, रावण जग कहते कितने। अब उसमें वो कह रहा है एक गया, एक वहां गया, एक वहां गया, इसके पढ़ो पूरे। वहां पर वो इस वजह से कह रहा है कि एक शास्त्रा बाबू से लड़ने गया, वहां मारा गया, एक पाली के यहाँ गया, एक हाँ एक माने वही एक, वही एक, वो जो तुमसे बात कर रहा है वही एक, किसी और की नहीं। इसका अच्छा रुक जाओ, अच्छा चलो हम दोनों हाथ उठा के स्वीकार कर लेंगे कि तुम्हारे साथ ये तीनों घटनाएं ना घटी हो, बताओ। अरे तो एक कोई ऐसा लाओ प्रमाण, अगर कोई प्रमाण लाओ। एक प्रमाण दे रहे हैं सीधे, लाओ। हम सीधी बात कर रहे हैं कि जिस समय ये धेनु रूप धरि हृदय बिचारी गई, ये विषय नहीं है, कहाँ ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है, ये धेनु रूप धरे हृदय बिचारी, ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है। तो हमने पहले कह दिया कि तुमने वरदान मांगा कि मैं बानर और मनुष्य मरूं, इस कारण ये घटनाक्रम है, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि कोई ऐसा आधार लाओ कि तुम्हारे साथ ये घटना नहीं घटी, तुम्हारी शास्त्रा भाव से लड़ाई नहीं हुई, तुम्हारी बलि से लड़ाई नहीं हुई, तुम्हारी बाली से नहीं हुई, ये कोई लाओ आधार। तुमने नाम तीन लिए, एक बलि का, एक शास्त्राबाहु अर्जुन का, एक वो बाली बंदर का, तो वो बानर तो था ही। अगर तुम कह रहे हो कि भाई दो तुमने वरदान मांगे थे, बानर मनुज और सहस्त्राबाहु मनुज, मतलब तुम अपने आप को दैत्य कह के बच जाओ, ठीक है, बाकी ये तो रहा है, तो ये कहीं नहीं मार पाए, इनके पास तो जा सकती थी धेनु रूप धरि हृदय बिचारी गई तहां जहां सुरमुन झारी, निज संताप सुनाए कि रोई काहू से कछ काज न होई, तई तब का चूड़ी पहने बैठ रहा। आ गई बात, सब कहां गए? आ गई बात, काहे कांख में किसकी रहे? भाई रुक जाओ, भाई देखो, भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ, भाई सुन लो फिर। क्या आप बाली की कांख में नहीं रहे? जब कांख में दबे रहे और जिस समय बाली सूर्यदेव को जल देने के लगे, उसकी कांख से तुम भगे, और भगे नहीं। वाल्मीकि रामायण में यहां तक स्पष्ट होता है कि तुमने बाली से रोटी और बेटी तक के संबंध बना लिए, जो मुझे कहना नहीं चाहिए था। तुम सहस्त्राबाहु के यहां पराजित हुए, और पराजित होने के बाद तुमने सहस्त्राबाहु से संधि की, वहां पर भी तुम्हारे यही संबंध बने। मैं कोई इतनी हल्की बात थोड़ा कह रहा हूं जितनी तुम हल्की हंसी मजाक में उड़ाना चाहते हो। जैसे तुम कह रहे हो नहीं, तुम अपनी बात, तुम हल्ला मचा के ये कह रहे हो और मैं अपनी बात प्रमाणित करके कह रहा हूं। भाई इस गलत से केवल प्रमाण खाली हल्ला मचाओ। भाई इस गलत से केवल हम तो ये कह रहे हैं भाई
तुम लोगों के यहाँ राम बेटियां दे के अपनी अपनी इज्जत बचाइए। सच्चाई तो ये है। ये अब यही है जी, और क्या है? कैसे मैंने अब तब चाहते नहीं थे कि तुम्हारे घर की काली खोले, अब मैं खोल रहा हूं। जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनार, पुनि दो बंद, हमें यहीं से सब कुछ कर रहे हैं। पुनि दो बंद बियाए जाई, क्या किया? विवाह किया किसने? रावण के। कैसे किया? जीत बरी। तो तुम्हारे घर से जीत के ठीक और तुम्हारे यहाँ की लड़कियों को ला के अपने भाई के साथ चलिए 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 अब सुन लो, हमारे घर से तुम जीत के लाए, जरा एक बताओ जिसको जीत के तुमने अपने भाई के साथ भी आई हो। अच्छा, ये हमने कहा कि बुआ के यहाँ से आप बुआ की बेटी है। अच्छा, बुआ किस भाई बुआ हमारी है, ये जरूरी नहीं है। तो फिर कि भाई फूफा को आप हरा लो तो क्या उसके नहीं तो भाई ये तो विषय अलग अलग हो गया भाई। इस विषय तो फिर भाई हम अब रुकिए एकदम भी आप अनावश्यक समय भी नष्ट कर रहे हैं। 20 ग्रंथ में क्या बाणासुर के वंश का कोई जिक्र है? ये तुम कह करके केवल सिद्ध कर दो। बिल्कुल किस ग्रंथ से बोल रहे हैं हम? भाई ग्रंथ से बोल रहे हो? क्या बाणासुर का चरित्र इस ग्रंथ में है कहीं? हम वहीं से बोलेंगे जहाँ से है। जहाँ है वहाँ का मैं दे रहा हूँ। हाँ हाँ करो, हमारे लिए कहीं होता। बैरोचन की देवती, हाँ ठीक, साफ शब्दों में वहाँ तुम उनका नाम नहीं है जिनकी तुम बात करो, फूफा और दाई और चाचा केखी, तो बैरोचन की देवती। बैरोचन को आए, बैरोचन माने बैरोचन को आए नहीं, पूर्वज नहीं, सीधे बताओ बाबा। बैरोचन की देवती, पुत्री की पुत्री, तुम्हारी बुआ। तो यही तो बात हम कह रहे हैं कि बैरोचन की, वहां लिखा किसके लिए गया? किसको लिखा गया? बैरोचन को। आखिर बैरोचन थे, तुम लोग थे। दैत्य का फना फाटा रोका रावण का, तब सब जने दिया। चाहे जितना प्रयास कर लो, लेकिन वो बात हमारी थी, हमारी है अभी तक जीवित, अभी तक हमारी जीवित है। हाँ तुम चुरा लाए, उठा लाए, तुम्हारा तो काम है चोरी करना। आज भी कर रहे हो, कल भी करते, आज भी कर रहे हो, कल भी करते रहे, हो सकता आगे भी करो। जो तुम्हारी चोरी की प्रवृत्ति है तो चोरी करते रहोगे। चोरी तो तुम लोग मर जाओ, चुल्लू भर पानी। हम तो मर जाएंगे, अगर हम तुम्हारे यहाँ से चोरी से भी ले आए तो तुम लोग क्या करोगे? हम तो चिल्लू देखो कहेगी भी। ये देखिए कुतर्क में बहुत ज्यादा कुतर्क नहीं प्रवेश हो गया। अगर भाई देखिए, अगर हम चिल्लू भर पानी में डूब मरे तो घुड़साले में कहाँ बंधे थे? हमारे यहाँ बात ये नहीं, बात ये है भाई तब क्या छुड़ाया किसने? छुड़ाया तुम्हें किसने? हमारे पिता ने। और तुम कहते चिल्लू भर पानी, हमारी पिता की कृपा, उसमें हमने भाई हमारे पिता की कृपा। और उसके बाद कहा चिल्लू भर पानी में। क्या गद्दारी की भी सीमा है, इतनी बड़ी गद्दारी है। चलो अब क्योंकि धारा बदल चुकी थी, यहाँ जाना नहीं चाहिए जहाँ पहुंचाया, विशेषकर आज नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आपने जबरदस्ती और जानबूझ करके यहाँ प्रवेश किया है इन परिस्थितियों के बाद भी। चलिए कोई बात नहीं, बैठे हुए प्रियभक्तगण, ईश्वर की कृपा से सभी के पास दो दो हाथ हैं। आप दोनों हाथ ऊपर कर लें और एक बार जयकारा लगाएं। दोनों हाथ ऊपर कर लें, बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की। प्रेमी भक्त जनों, श्रद्धालु भक्त जनों, कम संख्या में सही, लेकिन जितने हो दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और भक्त के साथ जयघोष करें। बोले जगत गुरु भगवान शंकर की।